चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है, पहले जान लेते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, इट्स डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। प्रोनाउन क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर यूज़ ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन आखिर हम पढ़ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स। और सबसे अंत में हम आपको बताएंगे एक सुपर ट्रिक टू रिमेंबर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को याद करने का एक सुपर ट्रिक क्लास में मैं बताऊंगा, जिससे कि आप हमेशा के लिए प्रोनाउन को याद कर पाएंगे। जैसे कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है वह 10 प्रकार का है और उसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक क्लास में बताऊँगा जिसके वजह से आप जो है हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रोनाउन का डेफिनेशन। देखिए, प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब कि नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हिंदी में देख लेते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए फिर आगे समझाते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए राहुल नाम का कोई लड़का है और उसके बारे में दो चार शब्द आपको कहना है, तो आप कैसे लिखेंगे? राहुल is a good boy. Rahul goes to school every day. Rahul respects his teachers and parents. Rahul plays क्रिकेट। देखिए, यदि मान लीजिए आपके पास प्रोनाउन नहीं होता तो अगर राहुल के बारे में लिखना है तो बार बार आपको उसका नाम रिपीट करना होता है। जैसे कि राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल अपने माता पिता और शिक्षकों की आदर करता है, राहुल क्रिकेट खेलता है। तो ये सुनने में ना थोड़ा भद्दा लगता है। तो इस भद्देपन से बचने के लिए क्या है कि हमारे पास प्रोनाउन है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए राहुल, यहाँ पे हम जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन हमें एक सहायता प्रदान करता है जिससे कि आप बार बार जो है नाम को रिपीट नहीं करेंगे और इससे क्या है कि वाक्य भी सुनने में या लिखने में सुंदर लगता है। जैसे कि अब यहाँ पे राहुल है तो इसका हम लोग प्रोनाउन क्या लिख देंगे? ही। अब देखिए, अब राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स, ही प्लेज क्रिकेट, है ना। तो ये प्रोनाउन जो है ये क्या करता है? वाक्य को सुंदर बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अब पहले राहुल नाउन था, नाउन के स्थान पे अब हमने अब राहुल ना लिख के बल्कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसका डेफिनेशन बनता है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले। देखिए यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हमने किया है, यानी कि यहाँ पे जो संज्ञा राहुल था उसके जगह पे हमने ही लगाया है। तो संज्ञा के स्थान पे जो जो शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का डेफिनेशन क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब जो है इसका प्रयोग प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए, यूज ऑफ प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन का जो इस्तेमाल है ना वह या तो सब्जेक्ट के रूप में होता है, प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मुख्यतः प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, यू का मतलब तुम या आप या तुम लोग या आप लोग, ही का मतलब होता है वह, यह पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल होता है वह। वहीं सी जो है इसका भी मतलब वह होता है, लेकिन इसका मतलब भी वह होता है और यह स्त्रीलिंग के लिए होता है, स्त्री जाति के लिए होता है। वहीं इट का जो मतलब होता है या तो वह या यह दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है, और यह निर्जीव वस्तु के लिए होता है। और दे का मतलब होता है वे या वे लोग या वे सब। ठीक है, तो यह मुख्य प्रोनाउंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, his, hers, theirs, this, that, these, those। इसके अलावा myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves, each, either, neither, somebody, anybody, nobody। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेट्रा बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। ठीक, तो ये जो है आपके प्रोनाउंस हैं, और जब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर होते जाएगा कि कौन सा प्रोनाउन जो है किस ग्रुप में आता है। एक्चुअली 10 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, और ये सब जो है उसी सब के प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। चलिए आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला नंबर होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी है अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी होता है उसका निजवाचक सर्वनाम। चौथा है इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि दबाव सूचक सर्वनाम। इसको इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, तो जोरदार सर्वनाम के नाम से भी इसको जानते हैं। पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। 6 नंबर है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंध सर्वनाम। 9th नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और 10वां नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 10 प्रकार के प्रोनाउन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या है कि किसी बुक में आपको 8 प्रकार के होते हैं देखने को मिलेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कहीं कहीं आपको 11 भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसमें आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब फलाने टीचर ने 8 बताया तो फलाने टीचर ने 10 बताया तो इन्होंने सही बताया उन्होंने गलत बताया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि क्या है कि जब कोई 8 प्रकार की बतलाता है तो उसमें क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे होता है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन में होता है माइन, आवर्स, देयर्स, ये सब जो होते हैं इसके अंतर्गत होते हैं। लेकिन अगर दोनों
दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को ही पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रख दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो इसे मिला दिया जाता है और दूसरा जो है आपका ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, इन दोनों को मिला दिया जाता है। तो क्योंकि दोनों में ही जो है एक ही प्रकार के प्रोनाउंस आते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इम्फेटिक प्रोनाउन को वहाँ से हटा दिया जाता है और पोजेसिव प्रोनाउन को हटा के इसमें मिला दिया जाता है, इसको हटा के इसमें मिला दिया जाता है, तो इसकी संख्या 8 हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ 8 होती है वहाँ ये बात है। और जहाँ 11 आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे क्या है कि एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है, और वो कौन सा है, वह है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। एक और प्रकार का प्रोनाउन होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, वह इसमें जोड़ दिया जाता है, तो वह 11 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः आपको कितने प्रकार का याद रखना है, यह 10 प्रकार का मुख्यतः आपको याद रखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है 8 प्रकार, 10 प्रकार और 11 प्रकार में, ठीक है। कहीं कहीं 9 प्रकार भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये 10 याद रखते हैं तो सब कुछ आपका याद रहेगा। चलिए अब आते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। सबसे बड़ी समस्या है इतना बड़ा बड़ा नाम है, याद करना मुश्किल हो जाता है, एक याद करिए तो दूसरा मिस हो जाता है ना। चलिए देखते हैं। देखिए एक शब्द है प्राइड। प्राइड फील करना का मतलब क्या होता है कि गर्व महसूस करना। अब अगर मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए प्राइड की बात क्या होगी, मेरे लिए प्राइड की बात होगी कि हमारे बच्चे से जब मैं हमारे बच्चे जो है सही सही जवाब दे। यदि मैं किसी बच्चे से कोई सवाल पूछूं और वह सही सही जवाब दे देता है तो मेरे लिए यह बहुत ही प्राइड की बात होती है, गर्व की बात होती है। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका सही सही जवाब देखते हैं क्या होता है। चलिए बताइए, 23 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा। बिल्कुल सही बात है, 23 में से 22 को अगर हम घटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है। तो आपने सही सही जवाब दिया, यह मेरे लिए क्या है, एक प्राइड की बात है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइड, PRIDE, प्राइड, ठीक है। अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। P के नीचे क्या है 2, R के नीचे 3, I के नीचे 2, D के नीचे 2 और E के नीचे 1। अब देखिए याद कैसे करना है। P से आपका 2 है प्रोनाउन, कौन कौन सा, एक पर्सनल प्रोनाउन है और दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन है। R से क्या है, R से 3 है, कौन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार I से 2 है, कौन कौन सा है भाई, तो एक है इंडेफिनिट प्रोनाउन और दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। D से 2 है, कौन कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और E से जो है 1 है हमारा, कौन कौन सा, यह है इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो इस प्रकार जो है प्राइड याद रखिएगा आप, प्राइड शब्द याद रखिएगा। प्राइड का मतलब गर्व होता है, और गर्व कब करेंगे, जब आप सही सही जवाब दे देंगे। और सही किस किस सवाल का, 23 में से 22 कितना होता है, तो 23 में से 22 माइनस करने पे 1 होता है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा कोड, इस कोड को यदि आप याद रखते हैं तो आप जो है प्रोनाउन हमेशा के लिए याद रखने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इन सब का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं वो सब पढ़ेंगे। लेकिन आपका होमवर्क क्या है कि आप जो है इसको याद करेंगे, ये 10 प्रकार के जो प्रोनाउंस होते हैं इसको बढ़िया से आप याद करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।